हेलो बच्चों। अ, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पहला लेक्चर हो चुका है। ये है सेकंड लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आंथर, इट मीन्स एनाटॉमी ऑफ आंथर के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली हम इस लेक्चर के एंड में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमें 2 बार पढ़ेंगे। पहले तो अभी पढ़ेंगे, फिर जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा उसके बाद हमें दोबारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब कंटेंट यही है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो सबसे पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर के बारे में जब पढ़ेंगे हमें ये देखेंगे कि एक फ्लावर के अंदर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या होता है ना, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। मान लीजिए हमने एक छोटा सा फ्लावर बनाते हैं, इसके अंदर में फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो उसके पास से सारे प्रेजेंट होंगे फ्लोरल पार्ट्स। दिस इज गाइनोसियम एंड दिस इज कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। फिर हमें अगर इस फ्लावर को अगर हमें इस तरीक़ा से करोला को अगर हमें डेवलपमेंट दिखा देंगे तो दिस पार्ट इज कॉल्ड करोला। नाउ दिस इज ए क्लिस्टोगामस फ्लावर एंड क्लिस्टोगामस मीन्स क्लोज्ड फ्लावर्स होता है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट जो होते हैं दीज आर कॉल्ड कैलिक्सी। हियर पार्ट इज हमारा जो मेन पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंड्रोसियम। व्हाट इज एंड्रोसियम? एंड्रोसियम इज द दीज आर कॉल्ड एंड्रोसियम। 3 मैंने 5 बनाया, यहाँ पर 5 बनाता हूँ। दिस इज कॉल्ड एंड्रोसियम। दिस पार्ट इज कॉल्ड एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम याद रखना, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द फ्लावर। एंड इन सबको बोलते हैं एंड्रोसियम। कैन का मतलब ऑल द स्टामेन एंड दीज आर कॉल्ड एंड्रोसियम एंड द single part is called, this is called stamen. And you know the typical unit of male reproductive organ of the flower is called stamen. All the stamen grouped together in a flower, they are collectively called androsium. So androsium is not the single, androsium is a bundle of stamens. Single unit is called stamen. इसको बोलते हैं the typical unit of मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टामेन। सिंगल यूनिट को स्टामेन बोलते हैं। नाउ स्टामेन के अंदर में द अपर पार्ट इज कॉल्ड आंथर, आंथर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ द आंथर पार्ट जो होता है, व्हेन वी मेक ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आंथर, when we make a transverse section of anther and this part is called, this is anther and anther को जब हमें ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि आंथर के पास से 4 चैम्बर होते हैं। एक्चुअली आंथर में 2 लोब होता है एंड हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं। टोटल हो गया 4 चैम्बर। कैसे ना, सपोज ये हो गया कि आंथर, इसमें से आता है 2 लोब। हर आंथर को हमें बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। दिस इज ए 1 लोब, this is 1 lobe and this is another lobe, other lobe. So anther is called bilobe. Every lobe is divided into 2 chambers, that is called theca or thecus. So this part is called theca, this is another theca. So yani what happened here, this is 1 theca, 2 theca, 3 and 4. So every anther has a 2 lobe, each lobe has a 2 थेका, 1 2, इधर वाला में 3 4, यानी इधर भी 2 लोब, सॉरी इधर भी 2 थेका, इधर भी 2 थेका। तो यानी टोटल आंथर के अंदर में 4 थेका हो गए हैं। थेका मतलब चैम्बर, तो इनको बोलते हैं टेट्राथेसियस। तो आंथर को हम क्या लोग बोलेंगे? सो आंथर इज बाइलोब्ड and dithesious,
देखो बेटा, एक्चुअली 4 थेसियस है, टेट्राथेसियस होना चाहिए। डाइथेसियस का मतलब ईच लोब हैज ए 2 थेका। टोटल आंथर एक्चुअली टेट्राथेसियस, ऐसा वर्ड बुक में नहीं है, तो इसलिए डाइथेसियस। तो डाइथेसियस का मतलब ईच ईच लोब हैज ए 2 थेका, हर लोब में 2 थेका होता है, इधर 2 थेका उधर भी 2 थेका। तो आंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डाइथेसियस, ईच लोब इज डाइथेसियस। नाउ अब हमें ट्रांसवर्स सेक्शन को जब हमें एनाटॉमिकली डिस्कस करेंगे वो कैसे होगा वो देखेंगे। मेन इसी के अंदर में ये जो आंथर है, ये जो आंथर होता है, इस आंथर के अंदर में थेका होगा, उस थेका के अंदर में पोलन ग्रेन स्पोरेंजियम के अंदर में डेवलपमेंट कैसे होगा वो देखेंगे। अब हमें आंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, वो ट्रांसवर्स सेक्शन किस तरीका से काटेंगे। जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आंथर होगा तो दिस इज कॉल्ड आंथर। एंड हमें जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे टीए से जब काटेंगे आंथर के अंदर में, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर एक दिखाई देगा, जैसे हम दिखाएंगे तरीका से कि स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आंथर। नाउ अनदर लेयर हम बनाएंगे, दिस इज अनदर लेयर ऑफ द आंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड अनदर लेयर ऑफ आंथर, जो ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ। 2 लेयर हो गया। इन 2 लेयर को, पहला लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरा लेयर को बोलते हैं एंडोथेसियम, एंड ये जो खाली जगह होता है इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। एंड ये जो एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस होता है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अब ये आंथर को जब हमें ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो आंथर के अंदर में एक्चुअली टोटल थेका हो गया 4 थेका में 4 चैम्बर होते हैं, एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आंथर के अंदर में प्रेजेंट होता है। इसलिए एंजियोस्पर्म के आंथर को टेट्रास्पोरेंजियम बोलते हैं, 4 स्पोरेंजियम होता है। मैं बनाता हूँ। अब इसके अंदर में एक स्पोरेंजियम ये है, इस तरीका से ये जो होता है एक स्पोरेंजियम है, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। अनदर स्पोरेंजियम इसके अंदर में हमें दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, हियर इज अनदर स्पोरेंजियम, एंड इधर हमने 4 स्पोरेंजियम दिखाया, 4 थेका था टोटल। डाइथेसियस बोलते हैं क्योंकि ईच लोब में 2 थेका है, तो टोटल थेका 4 है, हर थेका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड मिडिल लेयर के बाद हमारे पास एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है टैपेटम। ये टैपेटम क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे अभी। नाउ ये जो स्ट्रक्चर हुआ, अब दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट हैपेंड, इसके अंदर में दिस इज कॉल्ड टैपेटम, एंड दिस स्ट्रक्चर यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी वही माइक्रोस्पोरेंजियम था। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में बहुत सारे स्पोरोजिनियस टिश्यू होते हैं, जैसे ये सब होते हैं सारे स्पोरोजिनियस टिश्यू, ये सारे डॉट डॉट जो होते हैं मिलियंस ऑफ स्पोरोजिनियस टिश्यूज। याद रखना होगा ये वाला जो स्पोरोजिनियस टिश्यू, सारे स्पोरोजिनियस टिश्यू मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होंगे, यानी मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी ये जो स्पोरोजिनियस टिश्यू है अंदर में, स्पोरोजिनियस टिश्यू, इसके अंदर में भी वही है, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्पोरोजिनियस टिश्यू, दिस इज आल्सो स्पोरोजिनियस टिश्यू, एंड दिस इज जो रेड कलर का लेयर बनाया मैंने, इसको बोलते हैं टैपेटम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो पूरे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आंथर को जब हमने यहाँ पर दिखाया, इसके अंदर में स्पोरेंजियम कितना हुए 4, 1 2 3 4, जो 4 स्पोरेंजियम होता है। जब आंथर मैच्योर्ड होता है, मैच्योर्ड होने के बाद जब इसके अंदर में पोलन ग्रेन डेवलपमेंट हो जाते हैं, तब ये जो स्पोरेंजियम है वो बाद में पोलन सैक बन जाता है, यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम लेटर बाद में क्या बोलते हैं, लेटर कन्वर्टेड टू पोलन सैक, लेटर कन्वर्टेड टू पोलन सैक। एंड ये पोलन सैक ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली पूरे आंथर के अंदर में रहता है। जब भी आंथर डिहाइसेंस करता है तो वो पोलन ग्रेन से बाहर रप्चर होकर बाहर रिलीज होते हैं, एंड हवा में हो, वाटर में हो, या किसी एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन हो जाते हैं।
सवाल है कि माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होने के बाद जब उसके अंदर में पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइटी का डेवलपमेंट हो जाता है, तो मेल गैमेटोफाइटी होने के बाद मैच्योर्ड माइक्रोस्पोरेंजियम changes to pollen sac. Pollen sac means it is a sac-like structure where pollen grains are found present. Now, अब हमें इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस जो होता है ये सिर्फ ही प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। पी फॉर प्रोटेक्शन बोला मैंने। एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम दे आर इन्वॉल्व्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड द रिमेनिंग जो पार्ट होता है मिडिल लेयर टैपेटम, दीज आर हेल्प्स फॉर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू प्रिपेयर द माइक्रोस्पोरेंजियम, टू प्रिपेयर द पोलन ग्रेन डेवलपमेंट और मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। कौन? मिडिल लेयर एंड टैपेटम रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो इस तरीका से आउटर लेयर प्रोटेक्शन, इनर लेयर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एंड हम पढ़ेंगे मेजर कंटेंट इसके अंदर में टैपेटम। ये जो टैपेटम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इस टैपेटम को पढ़ने के लिए हमको अभी ये फिगर को मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर बताते हैं टैपेटम। ये टैपेटम में पहला पॉइंट क्या होता है ना, टैपेटम जो होता है इट हैज ए ग्रेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सबसे पहले टैपेटम क्या होता है ना, टैपेटम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके ऊपर वाला जो रेड में लेयर लिखा मैंने, दिस इज कॉल्ड टैपेटम। तो टैपेटम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड इनर मोस्ट पैरेटल लेयर ऑफ द आंथर। पूरे आंथर का इनर मोस्ट लेयर है। आउटर लेयर दोनों तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर, तो लास्ट लेयर हो गया टैपेटम आंथर के लिए। आंथर का लास्ट लेयर टैपेटम, माइक्रोस्पोरेंजियम का आउटर लेयर हो गया टैपेटम। सो टैपेटम हैज ए ग्रेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इट इज द इनर मोस्ट पैरेटल लेयर ऑफ आंथर एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टैपेटम का कि टैपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन एंड टैपेटम ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन आफ्टर डिजेनरेशन इटसेल्फ। इट मीन्स जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में, उस टाइम पे टैपेटम बाहर से न्यूट्रिशन, बाहर से मतलब आंथर के बाहर हो या आंथर के बाहर आउटर लेयर हो, वहां से न्यूट्रिशन इधर से भेजता है, इधर से न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है अंदर। टैपेटम हेल्प टू पासेस न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टैपेटम इटसेल्फ इज डिजेनरेटेड एंड प्रोवाइड इट्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के लिए खुद का न्यूट्रिशन को देता है एंड खुद एक जरिया बन जाता है बाहर से न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में लाने के लिए, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा टैपेटम। ये मेन पॉइंट पकड़ा। दूसरा पॉइंट आता है टैपेटम। ये टैपेटम जो होता है, इस टैपेटल सेल जो होता है ना, टैपेटल सेल के अंदर में, टैपेटल सेल के अंदर में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस होता है। उसके अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। मान लीजिए ये एक टैपेटल सेल है, इसके अंदर में कई सारे न्यूक्लियस होंगे। टैपेटल सेल के अंदर में नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, एवरी न्यूक्लियस के अंदर में एंडोमाइटोसिस चलता है। एवरी न्यूक्लियस के अंदर में क्या चलता है, एंडोमाइटोसिस। इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाता है, डीएनए का डबल हो जाता है, डुप्लीकेट होता है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनता नहीं। न्यूक्लियस एक होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए एंड क्रोमोसोम का डबलिंग हो जाता है एंड क्वाड्रापुल हो जाता है, ऑक्टापुल हो जाता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए का जो सेट होता है, जो प्लॉइडी होता है, प्लॉइडी, वो डबल ट्रिपल डबल क्वाड्रापुल ऑक्टापुल करके हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस सिंगल रहता है। पहली बात तो मैनी न्यूक्लियस होता है,
हर न्यूक्लियस के अंदर में एंडोमाइटोसिस की वजह से डीएनए कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑक्टापोल तक हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कैपिटल सेल फिजियोलॉजिकली बहुत एक्टिव होता है, इसलिए एक्टिव होता है कि उसके अंदर में डीएनए कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। एंड कैपिटल सेल ये पूरे प्लांट के एंथर के स्ट्रक्चर में जितने भी सेल होते हैं, इन सारे सेल में से कैपिटल सेल मोस्ट एक्टिव सेल्स होता है। एंड उसके अंदर में जो प्लॉइड होता है वो पॉलीप्लॉइड होता है, यानी पॉलीप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम कैपिटल सेल के अंदर में होता है। मेरा पहला पॉइंट क्या था कि कैपिटल सेल जो होता है न्यूट्रिशन पास करता है, खुद अपना सेल को डीजेनरेट करके न्यूट्रिशन देता है। तीसरा पॉइंट ये है कि कैपिटल सेल के अंदर में मेनी न्यूक्लियस होता है। एवरी न्यूक्लियस के अंदर में एंडोमाइटोसिस होता है, जिसकी वजह से सेल का प्लॉइड बढ़ जाता है, वो पॉलीप्लॉइड कंडीशन में रहता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द जो कैपिटल सेल होता है, ये कैपिटल से इंपोर्टेंट थिंग क्या होता है कि ये कैपिटल सेल एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, ग्लैंडुलर एंड अमीबॉइड। अमीबॉइड को छोड़ दीजिए। ग्लैंडुलर टैपेटम सेल जो होता है वो कुछ हार्मोन्स, एंजाइम्स और फैटी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। जो कैपिटल सेल होता है क्या क्या प्रोड्यूस करता है? फैटी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, फैटी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है एंड एंजाइम से प्रोड्यूस करता है, वही हार्मोन भी बता देंगे, एंजाइम से प्रोड्यूस करता है एंड फैटी सब्सटेंसेस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है कैपिटम सेल से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है पोलन ग्रेन को पॉलिनेशन करने के लिए एंड पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो कैपिटम का मोस्ट रोल होता है। तो ये जो मेजर रोल होता है, क्या क्या होता है? ये जो सब्सटेंसेस होता है ना, 3 प्रकार का सब्सटेंसेस होता है। तो ये तीनों सब्सटेंसेस से कैपिटम बनाता है। कैपिटम का रोल कैसे करेंगे ना, तीनों सब्सटेंसेस में से पहला नाम होता है कैलेज। कैलेज एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम से कैलेज एंजाइम जो है प्रोड्यूस करता है कैपिटम एंड दिस एंजाइम हेल्प्स फॉर द रिलीजिंग माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैलेज एंजाइम एक्चुअली dissolves the callose substances of microspore mother cell and helps to releases microspore from the microspore mother cell। होता कैसे? अगर मैं ये दिखा दूं कि मान लीजिए ये होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर में जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के पास है ये जो पार्टीशन लेयर है, ये जो पार्टीशन लेयर होता है, इस लेयर इज मेड अप ऑफ कैलोज। इस ये पार्टीशन लेयर कैलोज से बना हुआ होता है, लेकिन ये एंजाइम इसी कैलोज को डिजॉल्व करके माइक्रोस्पोर को इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से बाहर निकलता है। यानी जैसे होता है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, ये जो माइक्रोस्पोर से रिलीज हुआ, ये माइक्रोस्पोर कैसे रिलीज हुआ ना, कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। एंजाइम माइक्रोस्पोर टेट्राड से कैलोज को डिजॉल्व करके माइक्रोस्पोर को रिलीज कर देता है। यही ये फंक्शन कैलेज एंजाइम का। अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हमें यूबिस्ट बॉडी। यूबिस्ट बॉडी का क्या फंक्शन होता है? ये गया व्हाट इज यूबिस्ट बॉडी। देखो बेटा, यूबिस्ट बॉडी इट इज ए मटेरियल, it is a lipid material, यानी यूबीसी बॉडी इज मेड अप ऑफ लिपिड सब्सटेंसेस एंड ये जो यूबीसी बॉडी लिपिड सब्सटेंसेस द्वारा बना होता है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पोरोपोलेनिन आल्सो, यानी इट इज ए लिपिड सब्सटेंसेस एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पोरोपोलेनिन। एंड ये जो स्पोरोपोलेनिन का बात होता है, स्पोरोपोलेनिन काफी स्ट्रांग होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। दोबारा मैं बोलता हूँ, इट इज ए लिपिड मटेरियल्स एंड इट प्रोड्यूसेस स्पोरोपोलेनिन, यानी इन्होंने बनाया स्पोरोपोलेनिन, इट प्रोड्यूसेस स्पोरोपोलेनिन एंड वो स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, माइक्रोस्पोर का जो आउटर लेयर होता है उसके ऊपर जाके अटैचमेंट होके माइक्रोस्पोर को स्टेबल बनाता है। मैंने कैसे बनता हूँ, इट प्रोड्यूसेस स्पोरोपोलेनिन
पहली बात है। स्पोरोपोलेनिन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन द्वारा कंपोज्ड होता है। एंड इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा स्पोरोपोलेनिन एग्जाइन के ऊपर चिपक के अटैचमेंट होकर रहता है, जिसके वजह से पोलन ग्रेन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड पोलन ग्रेन को बायोलॉजिकली एंड केमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है पोलन ग्रेन, एंड बायोलॉजिकली कोई माइक्रो ऑर्गेनाइज्म उसको खा नहीं पाता, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, या कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। इसीलिए पोलन ग्रेन लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। इसके पास है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन द्वारा स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, जिसके वजह से स्पोरोपोलेनिन लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है एंड इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल केमिकल डिग्रेडेशंस, राइट। नाउ लिपिड बॉडी था, यूबीसी बॉडी। 3 नंबर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पोलन किट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन किट बनाया किसने? टैपेटम ने। टैपेटम का बात पढ़ रहा है। टैपेटम ने पोलन किट बनाया एंड पोलन किट जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है पोलन किट। एंड ये पोलन किट क्या होता है? इट इज ऑयली, स्टिकी, होमोजेनियस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, पीजी। होमोजेनियस लेयर होता है एंड कंपोज्ड ऑफ व्हाट कंपोज्ड? इसके अंदर में क्या क्या है ना, इधर लिपिड था एंड कैरोटिनॉइड्स। लिपिड एंड कैरोटिनॉइड ये दोनों से बना होता है कौन? पोलन किट, आउटर मोस्ट लेयर। ये लिपिड कैरोटिनॉइड ऑयली स्टिकी के नेचर की वजह से जब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है पोलन किट, स्टिकी लेयर होता है, लिपिड होता है, इनका 2 मेन फंक्शन होता है। इनका पहला फंक्शन होता है कि स्टिकी होने की वजह से इजीली किसी भी इंसेक्ट के नाखून में, उनके लेग्स में, उनके विंग्स में लग जाता है एंड वो इजीली पॉलिनेशन में पॉलिनेटेड हो जाता है पोलन ग्रेन। यानी पहला काम स्टिकी की वजह से पॉलिनेशन होता है। दूसरा, इसी ऑयली स्टिकी नेचर की वजह से पोलन ग्रेन को अल्ट्रा वायोलेट लाइट आसानी से डैमेज नहीं करता, यानी वो डिफरेंट रेडिएशन से अपने आप को बचा पाता है। 2 फंक्शन है, पॉलिनेशन इजीली होता है एंड अपने आप को डिफरेंट रेडिएशन से बचा पाता है, पर्टिकुलरली अल्ट्रा वायोलेट लाइट से खुद को बचा पाता है, यानी पोलन ग्रेन को बचाता है पोलन किट की वजह से। पोलन किट की वजह से पोलन ग्रेन इजीली पॉलिनेटेड होता है एंड अल्ट्रा वायोलेट लाइट से खुद को बचाता है। अब हमें ये जो फंक्शन मैंने 3 पढ़ा, इसका नाम है, पहले टैपेटम सेल का 3 फंक्शन था ना, कैलेज एंजाइम एंड यूबीसी बॉडी एंड पोलन किट। इनका मेजर रोल होता है पोलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन के लिए एंड पोलन। दोबारा इधर देखो, दिस इज कॉल्ड इंटाइन। इस स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा दिस इज कॉल्ड इंटाइन। इंटाइन के बाद एक और लेयर होगा जिसको बोलेंगे एक्जाइन। इंटाइन के अंदर में इसमें 2 मेल न्यूक्लियस होंगे। ये मेल न्यूक्लियस लिख दिया, पहले हो चुका है, 2 बार बनाएंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, यानी पोलन ग्रेन इसके अंदर में बन गया। मेरा कहने का मतलब किसके अंदर में है? आपके टैपेटम सेल्स के अंदर में। टैपेटम सेल जो बनाया स्पोरेंजियम के अंदर में पोलन ग्रेन बन गया। हम दिखाएंगे पोलन ग्रेन इसीलिए कि टैपेटम का जो 2 आउटर लेयर कैसे होता है, एक्जाइन इंटाइन। अभी इसी एक्जाइन के ऊपर ध्यान देना, इस एक्जाइन के ऊपर एकदम चुपक के एक्जाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है? प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलेनिन। अभी ये डॉट डॉट करके मैंने स्पोरोपोलेनिन बना रहा हूँ। स्पोरोपोलेनिन एक लेयर बन गया, दिस इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन यूनिफॉर्म नहीं होता, कभी कभी कम होता है, कभी कभी कम होता है, कभी कभी स्पोरोपोलेनिन कम हो जाता है, इस तरीके से होता है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन का लेयर काफी थिन होता है उस जगह को
बोलते हैं जर्म पोर। किसी भी पोलन ग्रेन में एक से ज्यादा जर्म पोर होता है एंड जर्म पोर होते हुए जो इंटाइन होता है वो पोलन ट्यूब बनाता है। एंड पोलन ग्रेन में कई सारे पोलन ट्यूब बनता है, लेकिन एक पोलन ट्यूब एलोंगेट होकर लास्ट में फर्टिलाइजेशन करता है। अब सवाल होता है कि ये जो लेयर होता है इसके ऊपर एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं यूबिस्ट बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? मैंने ये बोला जर्म पोर, इसको क्या बोलेंगे? ये जो एग्जाइन के ऊपर जो लेयर है इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। अब ये जो इंटाइन बोला था मैंने, इंटाइन मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। अब सवाल आता है दिस लेयर, ये जो लेयर होता है बाहर का, इसको बोलते हैं यूबिस्ट बॉडी। लास्ट जो लेयर होता है यूनिफॉर्म लेयर होता है, उसको हमें पोलन किट कहते हैं। तो ये होता है पोलन किट। तो इन दोनों को बोलते हैं पोलन वॉल। ये दोनों प्रोटेक्शन करता है। यानी मैंने अभी भी पढ़ाया पोलन किट का मेजर काम क्या है? ये पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है एंड अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाता है किसको? पोलन ग्रेन को। इस तरीके से हमारा जो है ये था पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ये डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, डेवलपमेंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मैंने सिर्फ पोलन ग्रेन का डायग्राम इसलिए करा ताकि हमको पोलन किट समझ में आ जाए। पोलन किट यूबिस्ट बॉडी एंड इधर से स्पोरोपोलेनिन, एग्जाइन के ऊपर लेयर को बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन एंड उसकी वजह से पोलन ग्रेन काफी स्ट्रांग होता है, लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। ये दो को बोलते हैं मेल न्यूक्लियस। दूसरा नाम होता है मेल गैमेट। ये होता है मेल गैमेटोफाइट। अंदर का दो न्यूक्लियस को बोलते हैं मेल गैमेट। इसी तरीका से हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया। क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर में? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर एंड्रोसियम, देन स्टामेन, देन स्टामेन के अंदर में मेन पार्ट आंथर, आंथर का पार्ट्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद आंथर को ट्रांसवर्सेशन करा। ट्रांसवर्सेशन करने के बाद जो मेन सेल आ गया हमारा टैपेटम, उसका फंक्शन बताया एंड उसके फंक्शन बताने के बाद उसके स्पोरेंजियम के अंदर में कैसे बनता है पोलन ग्रेन, ये मैंने बताया। यानी कैसे बनेगा वो तो अभी पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, अभी करूंगा इसके बाद। तो यानी ये पूरे पोलन ग्रेन स्पोरेंजियम के अंदर में बन जाता है एंड इसका जो टैपेटम का मेजर रोल होता है पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना। ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 2।